हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। प्रीवियस क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, वो कैसा रहा उसके बारे में आपने कमेंट नहीं किया। कोई भी कमेंट बॉक्स में मुझे कोई भी कमेंट नहीं मिला। और आज जो पढ़ने वाले हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आपको क्या करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक भी करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। ठीक है, आप अपनी कॉपी खोल लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें एमाइंस की, तो एमाइंस कैसे होते हैं? मोस्टली कलरलेस। मोस्टली साथ में लिखते रहिएगा, एमाइंस आर कलरलेस। इसमें कोई भी कलर नहीं होता है, बट डेवलप color when exposed to air for longer time। ठीक है, मतलब अगर वैसे तो एमाइंस कलरलेस है, लेकिन अगर एमाइंस को हम एक्सपोज कर देते हैं टू द एयर फॉर लॉन्गर टाइम तो क्या हो जाता है? दे डेवलप कलर। ठीक है, बट दे डेवलप कलर when exposed to the air for long time। किसकी वजह से? due to the process of, क्या हो जाएगा? एयर में होगा तो ऑक्सीडेशन ही होगा ना, तो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगली चीज क्या हो सकती है कि जो एलिफेटिक एमाइंस हैं दे एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, या लोअर एमाइंस या एलिफेटिक एमाइंस, especially aliphatic amines exist in gaseous state। यहां पे थोड़ा सा और ऐड कर दो, लोअर एलिफेटिक एमाइंस एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं, सिंपली स्टार्ट विद बॉइलिंग पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि व्हेन एक्सपोज टू द एयर दे डेवलप कलर। व्हाई? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, तो ये कलर क्यों डेवलप करते हैं? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। क्योंकि जो अमाइंस हैं एयर में जब पहुंचेंगी, जब एयर के कांटेक्ट में आएंगी तो उनका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन की वजह से, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन की वजह से वो क्या करते हैं? कलर डेवलप करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपने पढ़ी कि जो लोअर एलिफेटिक एमाइंस है एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, ये कोई खास वैल्यू नहीं रखता ये पॉइंट, बट ये जो थर्ड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें बात करें तो अगर हम अमाइंस के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करते हैं विद द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो आप लिखोगे बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अमाइंस कैसे होते हैं? हायर। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अमाइंस आर हायर देन द boiling points of hydrocarbon। boiling points of amines will be higher than the boiling points of hydrocarbon of comparable molecular mass। यहां पे आप चाहो तो ऐड कर दो of comparable molecular masses। मतलब मॉलिकुलर मासेस जो है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया कि अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। ठीक है, किस तरह के हाइड्रोकार्बन? जिनका मॉलिकुलर मास अमाइंस के मॉलिकुलर मास के लगभग बराबर है, कंपैरेबल है, नियर बाई है। ठीक है, तो रीजन क्या है? रीजन क्या है? ड्यू टू द इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो एमाइंस होते हैं, एमाइंस में क्या होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइंस में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, और इस इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है? जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हायर हो जाते हैं। तो ड्यू टू द इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइंस। ठीक है, टर्शरी एमाइंस में क्या होता है? टर्शरी एमाइंस हैव नो हाइड्रोजन, so
डू नॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए कि जो टर्शरी अमाइंस है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती है, तो टर्शरी को हम छोड़ देंगे। एक्सेप्ट अगर हम बात करें सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी की, तो प्राइमरी और सेकेंडरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाइड्रोकार्बन के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, हम बॉन्ड बना के दिखा देते हैं कि सपोज ये आपके पास में प्राइमरी अमाइन है, RNH2 होता है प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख दो HNHNR, लिख दिया RNH2। इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल ले लो, इसी तरह से तीसरा मॉलिक्यूल ले लो। अब क्या होगा, नाइट्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट द हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। इसी तरह इसमें भी होगा, इसी तरह इधर भी होगा, इन द सेम वे, इन द सेम वे। ठीक है, ये डॉट डॉट लाइंस हैं, दीज डॉट डॉट लाइंस आर द इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्योंकि अमाइंस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस में, टर्शरी अमाइंस में नहीं मिलती, क्योंकि टर्शरी अमाइंस के पास में कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, और जबकि हाइड्रोकार्बन्स में यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब अगर इनको हम कंपेयर करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस विद अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या होगा, इस तरफ कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अमाइंस आर लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सेपरेटली। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि अगर हम अमाइंस के बॉइलिंग पॉइंट को अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट से कंपेयर करें तो क्या होगा, अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्यों कम हो जाएगा ये बताओ, क्योंकि अमाइंस में क्या है, नाइट्रोजन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे हम लिख देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उसी की ज्यादा होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड की, है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं कि amines have weaker intermolecular hydrogen bond than the alcohol and carboxylic acid because electronegativity of oxygen is greater than the electronegativity of nitrogen। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में तीन ही एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। ठीक है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका जो एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग होगा, जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा देन द नाइट्रोजन। तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, सॉरी, boiling points of alcohols and carboxylic acid will be higher than the boiling points of amines। ठीक है, समझ पा रहे हो, इस तरफ आ जाइए, इसको लिख लिया होगा आपने, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप, solubility इन वाटर। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, और छोटा सा टॉपिक होने की वजह से आपको ज्यादा मजा आएगा, है ना। बट करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो कम टू द सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों एमाइंस वाटर में सॉल्युबल हैं। तो हम और लिख सकते हैं ऑल द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर किसकी वजह से, ड्यू टू द एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर।
अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैंने कहा था कि टर्शरी अमाइंस हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते, लेकिन यहां पे मैंने लिख दिया कि टर्शरी अमाइंस, ऑल प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये कौन सा है? दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ऐसा किसकी वजह से है? देखो वो जो पॉइंट मैंने बताया था ये वाला, यहां पे इसमें क्या था कि टर्शरी अमाइन का एक मॉलिक्यूल टर्शरी अमाइन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करता है। टर्शरी अमाइंस होते हैं देखो एन, और इसके तीनों तरफ क्या लगा होता है? एल्काइल ग्रुप लगा होता है, लोन पेयर होता है। तो नाइट्रोजन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है टर्शरी अमाइंस में। तो ये इस तरह का एक मॉलिक्यूल इस तरह के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, लेकिन यही टर्शरी अमाइन वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है देन इट विल बी सॉल्युबल। गेटिंग और नॉट? श्योर? सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब आगे आते हैं। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ने की वजह से क्या होगा? जो अल्काइल ग्रुप है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ने की वजह से एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी। तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि एज द साइज ऑफ alkyl group increases, as the size of the alkyl group increases, alkyl group को नीचे ब्रैकेट में लिख दो कि ये क्या चीज है? दिस इज हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी से ये दूर भागता है। तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। क्या हो जाएगा? जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। किसकी वजह से? क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप है वो कैसा है? इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ये एल्काइल ग्रुप क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। और अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाती है, एंड ड्यू टू दैट दे विल बी लेस सॉल्युबल इन वाटर। और एक पॉइंट आप लिखना चाहो तो और लिख दो कि जो एरोमेटिक एमाइंस है दे आर इनसॉल्युबल। इसको मैं हटा रहा हूं, यहां पे अलग अलग से एक पॉइंट लिख दीजिएगा कि जो एरोमेटिक एमाइंस हैं, एरोमेटिक एमाइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। किसकी वजह से? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एरोमेटिक एमाइंस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर इनसॉल्युबल। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, बट यहाँ से हाँ 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। एक तो सॉल्युबिलिटी से आ सकता है, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट से आ सकता है। बॉइलिंग पॉइंट से एक चीज और याद आ गई, वो आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे मैंने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एमाइंस जो है वो कम होंगे देन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स। क्यों? क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में ऑक्सीजन है, वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे देन द एमाइंस। ठीक है, तो अगर तीनों एक साथ में है तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे ज्यादा होगा RCOOH का, फिर होगा किसका? अल्कोहल का, और फिर होगा किसका? एमाइन का। ठीक है, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। ये कोई भी कंपाउंड्स हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? ऑफ कंपैरेबल मोलर मास। जो मोलर मास है इन तीनों कंपाउंड्स का वो लगभग एक जैसा होना चाहिए, कंपैरेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस आपकी खत्म होती हैं, और आप जो है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, विश्वास तो हमें है, समझ में आया होगा, लेकिन एक विश्वास आपको और मेंटेन रखना पड़ेगा कि जो चीजें आप पढ़ चुके हो उनको आपको रिवीजन करते रहना है, रिमाइंड करते रहना है बार बार। अगर एक बार आपको समझ में आ गई और आपने रिवीजन करना छोड़ दिया तो वो फिर से आप जब पढ़ोगे तो वो नई लगेगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल नहीं याद रहेगा कि ये चीज हमने पहले कभी पढ़ी भी थी।
ठीक है, ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री बहुत लोगों की समझ में नहीं आती है, ठीक है ना, तो इसी तरह से है, समझ लो थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर करती है। बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आप रिवीजन करते रहोगे, आप पुरानी पढ़ी हुई चीजों को रिमाइंड करते रहोगे, ठीक है ना, तो फिर ऐसी कोई दिक्कत आपके साथ में होने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। बहुत बहुत